दोस्तों, दादू का काम हमेशा के लिए तमाम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मन्नत सीरियल के आने वाले ट्रैक में आप सबको देखने को मिलेगा एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट जिसने पूरे घर की खुशियां छीन ली हैं। ऐश्वर्या राय ने दादू को जो धक्का दिया था, उसका असर इतना भयानक हुआ कि दादू के सिर पर बहुत गहरी चोट लग गई। वो चोट सिर्फ एक चोट नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी छीन लेने वाली वारदात बन गई। दादू की हालत लगातार बिगड़ती चली गई, उनका शरीर कमज़ोर होता गया, उनकी सांसें धीरे धीरे थमने लगीं और ऐसा साफ लग रहा था मानो अब उनकी जिंदगी का सफ़र यहीं ख़त्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। मल्लिका उस वक्त वहां मौजूद थी। वह दादू की नब्ज देख रही थी, उनके सीने पर हाथ रखकर धड़कनें चेक कर रही थी और घबराहट में ऐश्वर्या राय से बार बार कह रही थी कि हमें दादू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐश्वर्या राय और उसके गुंडे किसी और ही मूड में थे। वो लोग मदद करने के बजाय बस तमाशा देख रहे थे, जैसे दादू की जिंदगी उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हो। ऐश्वर्या राय के चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसने वही हासिल कर लिया हो जो वह चाहती थी। मल्लिका बार बार हाथ जोड़कर कहती रही, कृपया इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, देर हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐश्वर्या राय ठंडी और कठोर आवाज में बोली, अब इन्हें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही खत्म हो चुके हैं। और दोस्तों, यहीं पर मल्लिका की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने गुस्से और दर्द में ऐश्वर्या राय से कहा, तुमने एक इंसान की जिंदगी छीन ली है। तुमने सिर्फ दादू को नहीं मारा, बल्कि इस घर की खुशियां, इस परिवार की उम्मीदें और इस रिश्ते की इज्जत भी खत्म कर दी। लेकिन ऐश्वर्या राय पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, अब असली खेल यहां से शुरू होता है। जब मल्लिका ने बार बार ऐश्वर्या राय को समझाने की कोशिश की कि चलो दादू को हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो अचानक वहां मौजूद सारे लोग, गुंडे, सुलेरा और यहाँ तक कि वो लोग भी जो ऐश्वर्या राय के साथ खड़े थे, धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनके दिल में डर बैठ गया था कि अगर वो इस मामले में फंस गए तो पुलिस सबको पकड़ लेगी। और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया। एक एक करके सभी लोग वहां से भागने लगे। गुंडे भाग गए, सुलेरा भाग गई और बाकी सब लोग भी वहां से गायब हो गए। अब वहां सिर्फ दो लोग बचे थे, मल्लिका और दादू की निर्जीव हालत। बेचारी मल्लिका अकेली पड़ गई थी। उसके सामने दादू का शरीर पड़ा था, उनकी सांसें थम चुकी थीं और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी मल्लिका के दिल में इंसानियत और डर का संघर्ष चल रहा था। वह सोच रही थी कि अगर वह वहीं रुक गई तो पुलिस उसे भी इसमें शामिल समझ लेगी। उसका अपना खेल, उसकी सारी चालें, उसकी सारी साजिशें बर्बाद हो जाएंगी। और तभी ऐश्वर्या राय ने ठंडी आवाज में मल्लिका से कहा, भाग जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगी। मल्लिका कांपते हुए खड़ी हुई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए दादू की तरफ देखती रही, लेकिन आखिरकार डर और मजबूरी ने उसकी इंसानियत पर जीत हासिल कर ली और वो भी वहां से भाग गई। दोस्तों, अब देख सकते हो कि इस पूरे खेल में किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। ऐश्वर्या राय ने खुद सबको छोड़कर भाग जाने का फैसला लिया। उसने साबित कर दिया कि वह किसी की अपनी नहीं है। मल्लिका का दिल टूट चुका था, उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन अंदर का डर उसे भागने के लिए मजबूर कर रहा था। वह सोच रही थी कि अगर वो पकड़ी गई तो उसका नाम, उसकी पहचान और उसका राज सब उजागर हो जाएगा। इसलिए उसने भी पत्थर दिल बनाकर वहां से कदम बढ़ा दिए। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो तब होगा जब इस सच्चाई का पर्दाफाश मन्नत और विक्रांत के सामने होगा। सोचिए जरा, जब मन्नत को पता चलेगा कि दादू की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय है, तब उसके दिल पर क्या बीतेगी। विक्रांत, जिसने हमेशा ऐश्वर्या राय पर भरोसा किया, जब उसे ये सच मालूम होगा तो उसकी आंखों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। वह तड़प उठेगा, वह चीख चीख कर कहेगा, तुमने मेरे परिवार की नींव हिला दी, तुमने मेरी रगों से खून चूस लिया, ऐश्वर्या।
और यही वो पल होगा जब घर के सारे रिश्ते खंड खंड होकर बिखर जाएंगे। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि दादू की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होगी, बल्कि यह मौत पूरे घर की बुनियाद हिला देगी। ऐश्वर्या राय की चालें धीरे धीरे उजागर होंगी, मन्नत की आंखों से पर्दा हटेगा और सच सामने आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच सामने आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या मन्नत इस लड़ाई को जीत पाएगी? क्या विक्रांत अपने रिश्तों को संभाल पाएगा? क्या दादू की मौत व्यर्थ जाएगी, या यही मौत सबको सच का आईना दिखा देगी? दोस्तों, यही तो असली ड्रामा है। यही तो वो ट्विस्ट है जो इस शो को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है। और आने वाले एपिसोड्स में हर किसी की जिंदगी उलट-पुलट होने वाली है, क्योंकि अब दादू की मौत सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शुरुआत है जहां से नफरत, धोखा, साजिश और बदले की आग और भी ज्यादा तेज भड़कने वाली है।